कर सकते हो, 15 रुपए के आसपास अगर मिलती है, देयर आर हाई चांस कि यहाँ से वो चीज़ 21,900 तक का हमारा टारगेट बना सकते हैं। तो 15 से वो चीज़ 150 की आराम से हो सकती है। कल भी मैंने आपको वीडियो में बोला था 45,200 से लेके 45,000 लेवल 8 देख सकते हो। 46,100 प्लस तक मार्केट गई है, ऑलमोस्ट नीचे के लेवल से 1000 पॉइंट ऊपर उठी है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि रीजन ये है, जो लेवल मैंने आपको बोला था वहीं से जो है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं उठती हुई दिखी है। आपको मैंने कल वीडियो में बोला भी था। सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में कमिंग अप में ही बोल दिया था, ये सुन लो। बाय चांस मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन लगाती है तो स्ट्रेट 46,200 इधर से 1,000 पॉइंट की अपमूव आ सकती है। हम ऐसे, और मैंने आपको कहा था कि कौन सा जोन 45,000 से लेके 45,200, ठीक है। तो यहाँ 200 वाला पॉइंट जो है इसी के नीचे पुट थी और इसी के ऊपर कॉल थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, सुबह मार्केट ने क्या करा है, आपको 45,000 के नीचे दिखा के इसने ट्रैप किया, और बाय चांस अगर आपने इसके ऊपर वापस उसी जोन में आके जैसे ही सपोर्ट का रिक्लेम हुआ है, जैसे अगर आपने कॉल ली हो, देयर आर हाई चांस कि आपका टारगेट कहीं ना कहीं हिट होया हो। प्रीमियम चैनल पे भी हम सुबह यहाँ पे ट्रैप हुए हैं डाउन साइड पे। जो मैंने आपको व्यू बोला था उसी से मैंने ट्रेड भी कराया। 45,000 के नीचे आपको बोला था शॉर्ट करेंगे, तो वहीं पे पुट दी थी, और 45,000 से 45,200 के बीच में ही कॉल दी थी फॉर द टारगेट ऑफ 45,400, ठीक है। 45,200 की कॉल दी थी 130 पे। आप देख सकते हो 130 से 1012 का हाई लगा है। ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्ट किया था वही। बीच में व्यू बेयरिश हुआ था यहाँ पे, और आप देख सकते हो नेगेटिव सेंटीमेंट आया था। उसके बाद व्यू बेयरिश हुआ था मेरा यहाँ पे, और आप देख सकते हो ये बार बार यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट आया, ठीक है। तो अभी वापस से पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी आपको देंगे। तो गाइज याद रखना, एक और चीज याद रखना कि मैंने कुछ जोन बना रखे हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इस जोन के आसपास से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं निफ्टी वापस से अप मूव दे सकती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक स्ट्रेट अप मूव आई है। अब स्ट्रेट अप मूव के लिए हमारे पास कोई करेक्शन ही नहीं है। तो अगर कल मार्केट 21,800 के नीचे जाती है, हमारा सेलिंग का सिनेरियो रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने काफी बार रिजेक्शन ली है। बाय चांस अगर मार्केट हायर हाई या फिर गैप अप लगाती है, या ये हाई वाला ब्रेक कर देती है आज का हाई, तो हम बाय करके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट आप देख के चलो, अभी यहाँ पे दो तीन सिनेरियो है। तीन सिनेरियो कौन से, देखो मार्केट में क्या हो सकता है ओपनिंग पे, या तो गैप अप हो सकता है, या गैप डाउन हो सकता है, या मार्केट फ्लैट खुल सकती है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट खुल रही है इधर ही कहीं पे, तो आपको वेट करना होगा 21,800 का ब्रेक होने का। 21,800 ब्रेक होता है आपका टारगेट 21,750 से लेके 21,720। ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट उठ सकती है, ठीक है। आज भी अभी देखो मैंने ये जोन बना रखा है। मैं आपको यहाँ पे इसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा, इसके पीछे का बताऊंगा कि क्यों मार्केट यहीं पे ही लो लगा के कैसे उठी, ठीक है। आपने काफी लोगों को पता होगा कि गैप स्ट्रेटेजी होती है, कि अगर बाय चांस मार्केट अगले दिन गैप अप खुलती है, जैसे सपोज करो यहाँ के मार्केट क्लोज हुई है, अगले दिन गैप अप लगता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर मार्केट का डे लो टूटता है, देयर आर हाई चांस कि गैप फिल हो सकता है, ठीक है। तो ये गैप क्या होता है, इस गैप को बोलते हैं इम्बैलेंस, कि एकदम से मार्केट में वहां मूव आ गई जहां पे कुछ भी नहीं था, मतलब सीधा अप मूव आ गई, यहाँ पे किसी के ऑर्डर्स नहीं लगे। तो मार्केट क्या करती है, पहले उस गैप को फिल करती है और फिर एकदम अप मूव देती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हुआ। अगर इसमें हम चलती मार्केट में गैप कैसे पहचाने, बहुत अच्छी लर्निंग है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखो क्या होता है, सपोज करो ये मार्केट में मूव आ रही है, ठीक है, ये वाली कैंडल है, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ना इसी के बीच में चल रही है। तो असली में मार्केट किस लिए बनी है, बेसिकली साइडवेज के सिनेरियोस के लिए, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे जिगजैग चल रही है तो मतलब हर कोई बाय सेल कर रहा है, ठीक है। अगर स्ट्रेट अप मूव आ जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो मिस कर जाएंगे। तो वो लोग क्या वेट करेंगे कि वापस नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। तो इसको बोलते हैं इम्बैलेंस होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के अंदर गई, ये वाली कैंडल भी प्रीवियस कैंडल के अंदर गई, ठीक है। लेकिन ये कैंडल जो है यहाँ से चली और ये कैंडल आई ही नहीं इधर हाई पे। तो हम क्या करेंगे, एक कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो जो निकल के आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखो ये यहाँ से ऊपर गई, लेकिन इस वाली कैंडल ने यहाँ तक दिया। तो ये जो बीच का जोन है ना, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के बीच में, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि ये एक इम्बैलेंस जोन है। यहाँ पे मार्केट जब वापस आके ऊपर जाएगी तब हम मानेंगे कि मार्केट जो है वो बैलेंस हो गई है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हाई और ये वाला लो, इसके बीच में अगर आप देखोगे ना, मार्केट में यहाँ पे एक तरह से इम्बैलेंस है। और अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो मार्केट का यहीं कहीं पे सब रेसिस्टेंस देती हुई दिख रही है। तो अगर कल मार्केट 21,800 के नीचे आए तो आप शॉर्ट कर देना, और 21,720 के आसपास से कॉल ऑप्शन कंसिडर कर लेना। देयर आर हाई चांस कि मार्केट यहाँ पे जब आएगी नीचे, लोगों को लगेगा कि फेक ब्रेकआउट हो गया है, सेलर्स
आ जाएँगे और यहाँ कहीं से सेलर्स को ट्रैप करके वापस ऊपर 21,900 की तरफ निकल सकती है। ठीक है? तो आपको 2-3 चीज़ें बहुत याद रखनी है, कुछ नहीं बस सिंपल है, 21,800 के नीचे आपको शॉर्ट करना है फॉर द मैक्सिमम टारगेट 21,720। 21,720 के आस-पास से आपको कॉल कंसीडर करनी है या आप बाय भी ट्रेड ले सकते हो। 21,800 टारगेट होगा, 21,830 होगा, 21,910 होगा और 21,957 होगा। बाय चांस अगर गैप अप लगता है, मार्केट ऊपर से ही सस्टेन करती है, जैसे ही डे हाई ब्रेक होगा, 21,910 टारगेट होगा और 21,957 टारगेट होगा, ठीक है? ऑन द अपसाइड अगर मार्केट 21,957 पे आती है और अगेन 22,000 के ज़ोन पे आती है, तो हम यहाँ से फिर से शॉर्ट करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इधर ही लेवल्स के से गिरी है। आपको ये दिन याद होगा, एक्सपायरी वाला दिन है। इसी दिन भी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि 22,000 से 22,050 ये वाला ज़ोन मैंने आपको बोला था। वहीं से गिरावट आई है। अब इस मूव का 886 आ रहा है 21,957 और सिमिलरली हाइज़ जो है वो नीचे की तरह ही शिफ्ट होने चाहिए। तो कहीं न कहीं 957 से लेके 22,000 के ज़ोन पे एक नया हाई लग सकता है और वहाँ से एक बार गिरावट आ सकती है। तो मल्टीपल ट्रेड्स हैं, यहाँ पे बाय बन रहा है, इसके नीचे सेल बन रहा है, इसके ऊपर बाय बन रहा है और इस ज़ोन से आपका सेल बन रहा है। तो कौन-सा ट्रेड आपको लेना है या कौन-सा आपके बढ़िया लगता है आपको, आप वो देखना, ठीक है? बात करते हैं इसके ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को रीड करते हैं। यहाँ पे एक बार हम ऑप्शन चेन पे चलेंगे, तो सबसे पहले क्लोजिंग 21,840 पे मेरे को 2 ही लेवल दिखने हैं, 21,700 और 22,000 वाला बस। क्योंकि रिवर्सल ट्रेड्स आएँगे यहाँ पे और यहीं पे हमारी हीरो ज़ीरो ट्रेड्स सेटअप बनेगा। तो 22,000 के आस-पास देखोगे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हो रखी है, सिंपल है 22,000 के आस-पास आएगी, हम वहाँ से पुट कंसीडर करने वाले हैं कब? जब थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखेगा, भागती हुई चीज़ को मत पकड़ना, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, कोई रेंज बना के ब्रेकडाउन होता है, डबल टॉप बनता है, हेड एंड शोल्डर बनता है, तब हम उसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। या फिर आप आउट ऑफ द मनी पुट कंसीडर कर सकते हो। सिमिलरली 21,700 पे अगर मैं देखूँगा 1,66,000 ठीक है? 1,37,000 है, 800 पे भी 800 टूटना भी मुश्किल है, लेकिन अगर 800 टूट जाता है तो मार्केट कहीं न कहीं 21,700 के आसपास से सपोर्ट बना के वापस ऊपर जा सकती है। तो मेरे को लगता है मार्केट को बैलेंस करने के लिए 21,720 तक आना चाहिए। तो कहीं न कहीं कल अगर 21,700 के पास मार्केट आती है, आप 21,750 की कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो, ₹15 के आस-पास अगर मिलती है। देयर आर हाई चांस कि यहाँ से वो चीज़ 21,900 तक का हमारा टारगेट बना सकते हैं। तो 15 से वो चीज़ 150 की आराम से हो सकती है। कल भी मैंने आपको वीडियो में बोला था 45,200 से लेके 45,000 लेवल 8 देख सकते हो। 46,100 प्लस तक मार्केट गई है, ऑलमोस्ट नीचे के लेवल से 1000 पॉइंट ऊपर उठी है। यहाँ पे 130 की कॉल 1000 हुई है, तो आप देख सकते हो कि आउट ऑफ द मनी दी होती तो वो कहाँ की कहाँ पहुँच गई होती। ठीक है? तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में अब। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है इंडेक्स। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सुबह क्या हुआ? सुबह जैसे ही आपको मैंने बताया इस लो के नीचे निकलना था, तो यहाँ पे क्या होता है देखो इसके भी नीचे क्या हुआ? कभी-कभी हम भी ट्रैप हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ही ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला था इसके नीचे सेल कर देना, इसके नीचे अगर आपने सेल करा, सेलर्स आए मतलब आप आए या मैं भी आया, मार्केट वापस ऊपर करा, सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है? तो कभी-कभी हम यहाँ से बच के ऊपर अब देखो सिंपल अगर आपने ऊपर बाय ट्रेड लिया तो आपका रिकवर भी हो गया होगा, प्लस आप नेट प्रॉफिट में भी हो गए। ठीक है? अब यही स्ट्रैटेजीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या है मार्केट इससे पहले घुस गई, वापस नीचे आ गई। अब यहाँ से बायर्स आ रहे होंगे, हो सकता है वहाँ से फिर से ट्रैप करके वापस नीचे आ जाए। जो यहाँ सिनेरियो बनाया सेम वहाँ से सिनेरियो बनाएगा। तो मोटा-मोटा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स कुछ भी नहीं है। एक बड़े लेवल पे साइडवेज़ हुआ है। रेंज जो है वो कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है और कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई है। स्टॉप लॉस जो है वो बिग लगने लग गए हैं। मतलब बड़े-बड़े स्टॉप लॉस लगोगे तभी। अगर आप कॉल ले रहे हो तो देख सकते हो ये वाली कैंडल बाहर जाके वापस अंदर आई है फिर ऊपर गई है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपको ट्रैप करके ही मार्केट ऊपर गई होगी। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं बढ़िया लेवल कहाँ से बन सकता है। तो सिमिलर जहाँ पे देखोगे सिंपल है, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रखी है और यहीं कहीं पे सपोर्ट लिया है। अगर कल मार्केट फ्लैट खुल रही है तो हम वेट करेंगे। बहुत ज़्यादा देर आपको वेट करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे रेंज बहुत बड़ी हो गई है। थोड़ी देर मार्केट साइडवेज़ होगी उसके बाद कहीं न कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। ठीक है, फिर भी सिंपल है 46,200 के ऊपर फर्स्ट बाइंग बनती है, एक रिजेक्शन, दूसरी रिजेक्शन अगर बाय चांस मार्केट यहाँ आ रही है, देयर आर हाई चांस कि एक ब्रेकआउट मिल जाएगा। टारगेट रखेंगे 200 पॉइंट का पहला 46,400, नेक्स्ट टारगेट रखेंगे 46,500 एंड 46,600। ये हमारे 3 टारगेट हो सकते हैं। ऑन द डाउन साइड जब तक इंडेक्स लास्ट स्विंग नहीं ब्रेक करेगा, अभी तो ये स्विंग है, हो सकता है ये थोड़ा बहुत नीचे आके फिर ऊपर चली जाए। तो यहाँ से एक बार ट्रेंड लाइन बनाऊँगा, उसके बाद कहीं न कहीं जब नेगेटिव सेंटीमेंट दिखेगा, तब हम एक सेल अपॉर्चुनिटी बताएँगे। वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।